अब समय दिन विशेष का। राष्ट्र प्रेम व धर्म रक्षक दोनों छवियों का सामूहिक मिश्रण अगर कहीं देखा जाए तो वंदनीय के.एस. सुदर्शन जी से बेहतर शायद ही कहीं देखने को मिले। ये वो दिव्य आत्मा थे जिन्होंने अपना जीवन एक एक पल इस देश को समर्पित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को विशालता और भव्यता प्रदान की। आज ही के दिन भूलोक से देवलोक प्रस्थान कर गए वंदनीय के.एस. सुदर्शन जी को आज करोड़ों लोग अपना आदर्श मानकर उनके जीवन से धर्म और देश के लिए प्रेम की प्रेरणा लेते हैं। पूर्व सर संघचालक कुप्पहल्ली सीताराम में सुदर्शन जी को न सिर्फ संघ में बल्कि आम जनमानस में भी मानव प्रेम का प्रतीक माना जाता था। उनका देहांत आज ही रायपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय कार्यालय जागृति मंडल में वर्ष 2012 में हुआ था। तब वे 82 वर्ष के थे। श्री सुदर्शन जी मूलतः तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर बसे मैसूर में स्थित कुप्पहल्ली गांव के निवासी थे। कन्नड़ परंपरा में सबसे पहले गांव, फिर पिता और बाद में स्वयं का नाम होने के कारण उनका नाम कुप्पहल्ली सीताराम्य सुदर्शन जी पड़ा। उनके पिता सीताराम्य वन विभाग की नौकरी के कारण अधिकांश समय अविभाजित मध्य प्रदेश में ही रहे और यही रायपुर में 18 जून 1931 को सुदर्शन जी का जन्म हुआ। 3 भाई और 1 बहन वाले परिवार में सुदर्शन जी सबसे बड़े थे। उन्होंने रायपुर, दमोह, मंडला तथा चंद्रपुर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और बाद में जबलपुर से 1954 में दूर संचार विषय में बीई की उपाधि ली तथा इसके साथ ही वे संघ प्रचारक के नाते आरएसएस में शामिल हो गए। संघ प्रचारक के रूप में सुदर्शन जी को सबसे पहले रायगढ़ भेजा गया। प्रारंभिक जिला, विभाग प्रचारक आदि की जिम्मेदारियों के बाद सुदर्शन जी वर्ष 1964 में मध्य भारत के प्रांत प्रचारक बने। सुदर्शन जी को संघ में जो भी दायित्व मिला उन्होंने उसमें नई सोच के आधार पर नए नए प्रयोग किए। वर्ष 1969 से 1971 तक उन पर अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख का दायित्व था। इस दौरान ही खड़ग, शूल, छुरिका आदि प्राचीन शस्त्रों के स्थान पर नियुद्ध आसन तथा खेल को संघ शिक्षा वर्गों के शारीरिक पाठ्यक्रम में स्थान मिला। सुदर्शन जी अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते रहे हैं। पंजाब के बारे में उनकी ये सोच थी कि प्रत्येक केशधारी हिंदू है और प्रत्येक हिंदू 10 गुरुओं और उनकी पवित्र वाणी के प्रति आस्था रखने के कारण सिख हैं। वे वर्ष 1969 में अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख बने। इस दौरान भी उन्होंने नए प्रयोग किए तथा शाखा पर होने वाले प्रातः स्मरण के स्थान पर नया एकात्मता स्त्रोत और एकात्मता मंत्र भी प्रचलित कराया। आज एकात्मता स्त्रोत करने के बाद ही उनका निधन हुआ। सुदर्शन जी को वर्ष 1990 में संघ में सह सर कार्यवाह की जिम्मेदारी दी गई। सुदर्शन जी 10 मार्च वर्ष 2000 को 5वें सर संघचालक बने। नागपुर में हुई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के उद्घाटन सत्र में रज्जू भैया ने उन्हें ये दायित्व सौंपा था। 9 वर्ष तक इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने के बाद सुदर्शन जी ने अपने पूर्ववर्तीय सर संघचालकों का अनुसरण करते हुए 21 मार्च 2009 को सर कार्यवाह आदरणीय मोहन भागवत जी को 6वें सर संघचालक का कार्यभार सौंपा। संजीव जागृति मंडल के अधिकारियों ने बताया कि आज प्रातःकालीन दिनचर्या में नियमित 40 मिनट की पदयात्रा पूरी करने और एकात्मता स्त्रोत के बाद सुदर्शन जी अपने कक्ष में गए तथा नियमित योगासन के दौरान शनिवार सुबह लगभग 7 बजे उनका निधन हो गया। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें बारंबार नमन करते हुए उनके यश गान को सदा सदा के लिए अमर रखने का संकल्प सुदर्शन परिवार लेता है। जय हिंद।